अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपसे दरख्वास्त है कि आप बता सकते हैं कि ये नुस्खा किस हद तक दुरुस्त है और किन लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए। मैं नुस्खा पढ़ के बताता हूँ। माजरत के साथ उर्दू में मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है, तो बाईपास हरगिज ना कराएं। हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब का नुस्खा है, लीमू का रस 1 प्याली, अदरक का रस 1 प्याली, लहसुन का रस 1 प्याली, सिरका सेब 1 प्याली। इन 4 प्याली रसों को मिलाकर धीमी आंच पर 1 घंटा पकाएं। जब 1 प्याली कम होकर रह जाए यानी कि 3 रह जाए तो आग से महलूल को उतार दें और ठंडा होने पर 3 प्याली शहद मिलाएं। सबको खूब मिक्स करके बोतल में महफूज कर लें। योमिया मुंह नहार 3 चम्मच खाने वाले महलूल को पिए। इंशाल्लाह ताला दिल की बंद शरियानें खुल जाएंगी। इसके बारे में जो है ना, अमीनी साहब आप कुछ फरमाएं। जी जज़ाकल्लाह। ये नुस्खा जो है बहुत तेज़ी से बहुत जगहों पे वायरल हुआ था, और ये नुस्खा इलाकाई तैयार किए जाते हैं। जैसे बाज़ खेतों में दही का, मक्खन का और चर्बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उस जगह जगह जो है ये नुस्खा कारआमद रहा है और कारआमद हो सकता है। मगर आजकल चूँकि लोग पहले ही चर्बी कम खाते हैं, दूध बहुत कम पीते हैं और जो मक्खन का इस्तेमाल कम करते हैं, उन लोगों के ये नुस्खा जो है पहले ही ज़हरीला है। मतलब कि इसमें अब ये है कि यहाँ जो दिल के आर्ज़े हैं, वो मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। बाज़ लोगों में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, यानी कि जो आर्टरीज़ होती हैं, वेसल्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं, दिल की हों, गुर्दों की हों, ये इसमें रेशा पड़ जाता है, मगर उसके लिए भी जो बाज़ जगहों पे है ना सूजन हो जाती है। अब सूजन हो जाने की सूरत में ये तो नुस्खा जो है वो ज़हरीला है, हार्ट अटैक कर सकता है और लोगों को अगले जहान पहुँचा सकता है। और ऐसे लोग जिनके आर्टरीज़ में ब्लड क्लॉटिंग होती है, उनके लिए ये ब्लड क्लॉट का ये मतलब नहीं है कि वो उसके ब्लड के अंदर रेशा जम रहा है, ये ऐसी बात नहीं होती। ब्लड क्लॉट का ये होता है कि प्रोटीन जो हम खाना खाते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है जैसे आप पेशेंट जो है वो अगर कीमा गोश्त खाया है, तो वो अंदर जाकर आर्टरीज़ के अंदर सूज जाता है, यानी कि वो पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो वो सूजन पैदा कर देता हो जाता है। जैसे किसी खाले में कोई जानवर फ़ौत हो जाए या मर जाता है, तो वो पानी में जाकर फूल जाता है। इसी तरह ब्लड के अंदर कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर या किसी वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो वो अंदर जाकर जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर खुद ही कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से हो जाता है। ये वेस्कुलाइटिस हो जाता है, या दिल की शरियानें या खून लेके जाने वाली शरियानें जो होती हैं वो फट जाती हैं। तो उस सूरत में तो ये नुस्खा जो है ज़हर का बायस बन सकता है, और ऐसे लोग जो हैं वो दिमागी तौर पर भी तवाज़ुन बरकरार नहीं से रख सकेंगे। उन लोगों के जो किडनी है बहुत तेज़ी से फेलियर की तरफ चली जाएगी और आंतें में ज़ख्म हो जाएँगे, और जिसको कोलन कैंसर वगैरह या मेटास्टेसिस कैंसर वगैरह हो जाएँगे। तो इसलिए इस तरह के जो होते हैं आजकल यूरोप में, ये तो बहरहाल नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर जो है वो सख्ती से ऐसा गोश्त सख्ती से मना करते हैं कि भई ये आप ऐसे गोश्त ना खाएँ जिसमें रेड मीट हो या उसके अंदर फैट हो। तो इसलिए ये इस मुल्क में, यूरोप में कम से कम ये कारआमद नहीं है। ऐसे इलाके में ये कारआमद हो सकता है, मगर इसका बहुत कम कलील मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे तुर्की के इलाके हैं, तुर्की के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फैट खाया जाता है, मगर वो क्या करते हैं कि वो जो रूटीन बेस पे वो अपने खानों में अदरक, लहसुन और नींबू भी रखते हैं, जिसकी वजह से उनके फैट जो है कंट्रोल में रहते हैं। मगर इसके बावजूद भी
ट्राइग्लिसराइड जिनका हाई होता है, वो ऐसे इलाकों में ट्राइग्लिसराइड हाई होता है जो बहुत ज़्यादा मक्खन और दही और चर्बी का इस्तेमाल करते हों, उन लोगों के लिए ये किसी हद तक फ़ायदा, मगर आम रूटीन में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ यूरोप में तमाम डॉक्टर जो हैं वो पहले ही से फैट वाली चीज़ें मना कर रहे हैं और लोग खुद भी खौफज़दा हैं, और वो एक इवन के घर ये जो स्किम दूध इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल ऐसा नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है? उन लोगों को तो हरी मिर्चें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और ना ही दादड़ मिर्चें जो फ्लेक्स 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 जो सुरख मिर्चें होती हैं वो भी नहीं करनी चाहिए। कुटी हुई मिर्च।